मैं उस समय मजिस्ट्रेट था मधेपुरे में, और एक सरकारी काम से पटना जा रहा था। रात ज़्यादा हो गई, जीप से रुकना पड़ा मुझको बेगूसराय। जिस मजिस्ट्रेट के घर पर रुका मैं, मेरे मित्र थे वो भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। 1 बजे तक उनसे शिव चर्चा हुई और सुबह 4 बजे ही वो उठ गए। मैं देर से उठता हूँ, तो भगवती का पाठ करने में जो शोर हुआ, जो आवाज तेज हुई, तो मेरी नींद खुल गई। हमसे उम्र में ज्यादा था मजिस्ट्रेट साहब, मेरी उम्र तो 30-32 साल की थी। उनको लगा कि मैं उठ गया हूं, मैं नींद मेरी खुल गई। हमने कहा कि आप पूजा करिए, मैं बाहर बैठता हूं। वो मजिस्ट्रेट साहब अभी जिंदा है, पटना सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने कुर्सी बाहर बरामदे में रखी, मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा चाय बना दें क्या? हम कहा जाइए आप पूजा करिए। वो पूजा करने चले गए। जैसे मैं बैठा, सुबह का समय था, मैं सुबह उठता नहीं हूँ जल्दी, देर से सोता हूँ, 2 बजे रात के बाद सोता ही हूँ। तो मौसम बड़ा सुहावना था। उस सरकारी हाते में फूल खिले थे। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर अब टहलने निकले थे। मजिस्ट्रेट कॉलोनी है बेगूसराय में, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। एक आवाज आई मेरे कान में। वैसे जान लीजिए, कुछ आवाजें होती हैं जिसको कान नहीं सुन सकते, वो दिमाग ही सुन सकता है। वहां कान आपके बेकार हो जाते हैं। एक आवाज आई, मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि इस संदर्भ में उसकी उपयोगिता है। तुम जो करते हो कहते नहीं हो। स्वभाव से मैं थोड़ा उग्र हूं, बिगड़ जाऊंगा। परिवेश भी कुछ ऐसा है, सीवान जिले में पैदा हुआ हूं, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, तो उग्र स्वभाव तो मिट्टी का भी थोड़ा असर है, नौकरी का भी थोड़ा असर है, थोड़ा भोजपुरी का भी असर है। तो जैसे आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तो मेरा गुस्सा तो स्वाभाविक था, लेकिन कोई आदमी नहीं था वहां। सुनसान था इलाका, दूर सड़कों पर कुछ लोग टहल रहे थे, टहलना शुरू की ही थे अभी। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। सवाल था तुम जो करते हो कहते नहीं हो। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। मैं उस समय असत्य और झूठ में अंतर नहीं जानता था। असत्य और झूठ में अंतर होता है, आप लोगों को शायद पता हो। असत्य कहते हैं जो सत्य नहीं है, और झूठ कहते हैं जिसको आप जानते हैं कि सत्य क्या है और तब झूठ बोलते हैं। जैसे एक बच्चे से आपने पूछा 2-2 कितना होता है, उसने कहा 5। वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी गिनती में 5 आ रहा है, वो 5 बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है। वो 2-2 5 होता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है 5, क्योंकि उसने हिसाब जोड़ा है 2-2 और उसकी गिनती में आ रहा है 5। तो सत्य नहीं बोल रहा है वो, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो चार्ज नहीं जानता। तो आवाज ने कहा असत्य बोलते हो, यानी आवाज जान रही थी कि जो बोल रहा है उसको समझ नहीं रहा है। ये बाद में मैंने समझा, उस समय तो मैंने समझा नहीं। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज ने कहा क्या करते हो? कहा जो करते हो कहते नहीं हो। तो आवाज ने फिर पूछा क्या करते हो? हमने कहा जी दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूं। फिर आवाज ने पूछा करने को क्या कहते हो?
तुरंत मेरे दिमाग में आया, करने को तो हम साधना बतलाते हैं, नमः शिवाय बतलाते हैं, सिद्धासन बतलाते हैं, कुंडली साधना बतलाते हैं, शिव का ध्यान बतलाते हैं, जो हम करते हैं कहते तो नहीं है। मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब गलती पकड़ा गई तो क्यों बोलूं, मैं चुप हो गया। आवाज ने कहा, जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तभी अरे हार गया मैं, हरदी गुर्दी अभी कहाँ बोला हूं, कबड्डी में पटका गई बनी, अभी हरदी गुर्दी कहाँ बोलने बनी। तभी मैं माना नहीं, मैंने कहा महादेव को प्रचार, मैं समझ गया कि महादेव कैसे प्रचार होगा। मैंने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या। उस आवाज ने एक वाक्य कहा जो अब मुझको याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें समझ में आ गई कि ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, सब समझ में आ गया। कहानी लंबी है, छोड़ दी। यानी मेरे गुरु का तो मात्र एक वाक्य का आदेश मुझको मिला है, तुम जो करते हो करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो, मैंने कहा मैं शिव से शिव बनाता हूं। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, दूसरों से क्या कहा मुझको नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कहा। न नारी जागरण की बात कही, न धर्म जाति की बात कही, न खान पान की बात कही, न वेशभूषा पोशाक की बात कही, न पुरुष और स्त्री की बात कही, कुछ भी बात नहीं कही। एक वाक्य कहा, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो। मैंने भी कभी नारी जागरण की बात नहीं की अपने 36 साल के इस शिव शिष्यता के इतिहास में। मैंने कभी जाति को हटाने की बात नहीं की इस 36 साल के शिव शिष्यता के इतिहास में। जब शिव शिष्यता लोगों के बीच आई, शिव शिष्यता का इतिहास तो पुराना है, बहुत पुराना है, शिव से ही लगा है। कुछ नहीं मैंने किया। आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने जाति प्रथा को उड़ाया कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने नारी जागरण किए कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि कई कुरीतियां, कई जो आपके पास बहुत रद्दी सिस्टम्स थे समाज। अभी एक श्लोक सुना आपने, मैं फिर से पढ़ देता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे लगता है अमूमन आप सभी इसका अर्थ जानते ही होंगे। जहां नारी की पूजा होती है, देवताओं का वास वहीं होता है। और आप अभी सुन भी रहे थे, क्योंकि नारी सशक्तिकरण पर ही संगोष्ठी है, तो जितने भी वक्ता यहाँ होंगे या आएंगे या आए हैं, वो सभी सशक्तिकरण पर ही बोलेंगे। और आपने सुना भी, नारी को सशक्त करने की तरीके शिव शिष्य परिवार, शिव शिष्य संप्रवाह, वैश्विक शिव शिष्य परिवार जो न्यास है, गैर सरकारी संगठन है, पूरे देश भर में तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत जोर शोर से इस पर बल दिया जा रहा है। हमारे देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए, वो भी घरों से निकलें। और अभी मेरी दीदी बोल रही थी, माफ कीजिएगा उनको मैं दीदी बोलता नहीं, कभी कभार मन से लाचारी में बोलना पड़ता है। नहीं है क्या? चलिए, वो सुन नहीं रही है। तो नारी सशक्तिकरण पर मुझे भी कहा गया है मैं कुछ बोलूं। आपने सुना ही कि जहां देवता वास करते हैं, नारियों की, महिलाओं की का सम्मान जहां पर होता है, जिस घर में होता है। दीदी नीलम आनंद के बारे में आप सभी जानते हैं।
हम सबों की माँ हैं, हम सबों की दीदी हैं। आज भी हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके जहन में वो आज भी रहती हैं, विराजती हैं। और आपने इस बात को गौर किया होगा, महसूस किया होगा, जब कभी भी हम और आप शिव शिष्यता के पथ पर चलते हैं, या जब कभी भी हम और आप ये सोचते हैं कि महादेव का काम करना है और काम करने के लिए निकलते हैं, तो एक अनजाना सा एहसास, एक अनजानी सी शक्ति, एक अनजानी सी ताकत हमारे और आपके साथ चलती है। उसका नाम है दीदी राजमणि नीलम आनंद। मैं कुछ लिख के लाया हूं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। आप और महिलाओं के बारे में क्या कहना, आपकी संख्या इस बात को बता रही है कि नारी सशक्त ही नहीं, महासशक्त है। देश का कानून और पूरी दुनिया सशक्तिकरण में लगी हुई है। न्यास और जो ट्रस्ट, जो एनजीओ हमारा है, वो भी लगा हुआ है, प्रयास में है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सौगात तो वरीय गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद ने हमको और आपको दिया। इससे ज्यादा सशक्तिकरण अब और क्या हो सकता है कि महिलाएं, हमारी माएं, हमारी बहनें जो घर में रहा करती थी, अब बाहर निकल करके अपने गुरु शिव की चर्चा करती हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ती है। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है। बहुत ही ज्यादा सशक्त हैं आप, आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। नारी कोमलता, भावुकता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना जाता है आपको, और हम यह उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। भूल जाते हैं कि नारी दुर्गा है तो चंडी है और शक्ति का भी स्वरूप है। आपको समान दर्जा उनके सशक्तिकरण में, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हमारे देश में हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, मुझे लगता है उनके सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो शिव शिष्यता की है। और साहब ने इस ज्योत को जलाया है, दीदी ने इस ज्योत को जलाया है, ये हमेशा बरकरार रहेगा। और नारियों को स्वावलंबी और मजबूत बनाने का अवसर अभी है। हम लोग शिव शिष्यता के माध्यम से इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ सकते हैं। बेहद सशक्त माध्यम ये है आपको आगे लाने का, आपको ऊपर ले जाने का। आप ये सभी जानते भी हैं कि किसी भी देश में या किसी भी घर के विकास का सबसे असरदार उपाय नारी सशक्तिकरण ही होता है। और चूंकि आप बनाती हैं, मैं आपको एक शब्द देना चाहूंगा, जो भी नारियां हैं, महिलाएं हमारे देश में हैं, यहाँ पर आप सभी बैठी हैं, आप एक शिल्पकार हैं और आप समाज को बेहतरीन बना सकती हैं। समाज आपके द्वारा बेहतरीन हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। आपके लिए एक पंक्ति 4 लाइनों की मैं सुनाता हूं, खास करके जो हमारी बहनें और माएँ यहाँ पर बैठी हैं। वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह होती गिर जाने की। ये है महिलाएं और ये है आपका सशक्तिकरण। और आप सभी जानते हैं, अगर एक पुरुष को मजबूत करते हैं हम और आप, तो मात्र एक इंसान को मजबूत करने का फायदा मिलता है। पर अगर एक नारी का सशक्तिकरण हो जाए, एक नारी को सशक्त कर दें हम और आप, तो एक पूरी पीढ़ी को मजबूती मिल जाती है। पूरी पीढ़ी उसका एहसान कभी नहीं भूलती। इसलिए और अंतिम में मैंने एक निदा फाजली की कुछ पंक्तियां हैं, वो काफ़ी बड़े शायर हैं, अब तो हमारे आपके बीच नहीं रहे, तो उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ये पंक्तियां काफ़ी चर्चा में भी रही हैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कुछ छंद हैं इसमें। पहला छंद है कि सफर में धूप भी होगी। सफर में, ये जो शिव शिष्यता का सफर है जो साहब ने हमको और आपको दिया है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिलें हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, सांचे का मतलब आप जान रहे होंगे। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं।
किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम निकल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। महफूज मतलब सुरक्षित। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायत तुम भी बदल सको तो चलो। रिवायत करने का मतलब तरीका, परंपरा। ये जो शिव शिष्यता की परंपरा है बिल्कुल अनूठी, जो साहब ने आपको दिया है, इन्होंने बदली है रिवायत, इन्होंने बदला है पूरा समाज, पूरी दुनिया का मिजाज बदल दिया इन्होंने। और अंत में एक पंक्ति और आपको सुनाऊंगा मैं। कहीं नहीं है कोई सूरज, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा आसमान। कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। आप सभी को चलो। एक बार साहब से हम लोगों ने ये पूछा कि अगर कल्पना करना चाहें, अगर सोचना चाहें कि उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी, क्योंकि हमारी क्षमता तो थोड़ी ही दूर तक है। हमारे मन और दिमाग में जो पैदा होता है वो सोचने की क्षमता, वो समझने की क्षमता एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। हम आंखों से कुछ दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जब दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नहीं देख पाते। कानों से सुन सकते हैं, लेकिन दूरी अगर बढ़ जाती है तो नहीं सुन पाते, छू नहीं पाते। तो आखिर उस शिव में कितनी ऊर्जा होगी? वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री ने समझाया कि आप कुछ ऐसा समझिए कि ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। क्या है वो तत्व? सबसे ऊपर का तत्व आकाश को कहा गया, उसके बाद वायु है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद जल है यानी पानी, उसके बाद है मिट्टी, क्षितिज तत्व यानी मिट्टी, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। यानी ऐसी चीज, ऐसी स्थूल चीज जिसको आप हर तरीके से महसूस कर सकते हैं। 5 इंद्रियां जिस पे काम करती हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के एक कण में कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, तो उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक जो होती है उसमें जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक कण में उतनी ताकत। करिए जरा, मिट्टी जिसको हम लोग रौंद देते हैं, जिसको अपने पैरों तले रौंदते हैं, जिसपे हम चलते हैं, जिस मिट्टी में हम अनाज बोकर उगाते हैं और खाते हैं, जिस मिट्टी के बीच में कहीं पानी मिलता है तो पीते हैं, यानी ये मिट्टी जीवनदायिनी है। इस धरती को हम लोगों ने कहा है माँ। इस धरती माँ के एक कण में कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है? तो उन्होंने बारिश के समय में कभी कभी लोग कहते हैं कि गांव में कोई पेड़ के पास खड़ा था या कहीं ऐसा था, बिजली गिर गई, ठनका गिर गया और जहां गिरा वहां सब कुछ राख हो गया। यानी वो शिव जो सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी ताकत रखते हैं, वो शिव जगत गुरु शिव के रूप में कहां तक आए? क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा के सामने तो हम टिक नहीं सकते। इस सूरज में खड़े होके उसके तरफ आप देखिएगा तो आप देख नहीं पाइएगा। मिट्टी में इस धरती पे बवंडर उठ जाए तो आप वहां खड़े नहीं रह पाइएगा। हवा अगर तूफानी हो जाए
तो भी आप खड़े नहीं हो पाइएगा। यानी अगर ये पांचों तत्व भी थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो एक इंसान की क्षमता नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन उस महान गुरु को, उस विश्व गुरु को वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में अपना गुरु बनाया, अपना गुरु। और उन्होंने कहा कि वो आपका हो सकता है। शुरू में प्रारंभिक समय में हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमारे घरों में महादेव की पूजा होती आई है, लेकिन पूजा तो हम करते हैं, हमें ये विश्वास नहीं है कि हम सही से पूजा करना भी जानते हैं। तो हम लोग इसके लिए किसी न किसी का सहारा लेते आए हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या पता हमसे कुछ भूल ना हो जाए, कोई ऐसी भूल ना हो जाए। मन डरता था कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल, कहीं पूजा में कुछ भूल ना हो जाए। और ऐसे जगत में उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप चाहे जिस जाति के हैं, आप चाहे जिस धर्म के हैं, आप चाहे जिस वर्ण के हैं, आप चाहे जो खाते पीते हैं, आप चाहे जो करते हैं, आप चाहे जो सोचते हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सुंदर हैं, आप कुरूप हैं, लेकिन आप जो हैं, आप उसी तरह से उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और उसके बाद 1980 के दशक के बाद कुछ लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया, और उन लोगों की अनुभूति ये रही, बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं ऐसी हुई कि उनकी अनुभूति ये रही कि नहीं, वो महादेव सुनता है। तो जब हमारी मनोकामना पूरी कर सकता है तो वो महादेव क्या ज्ञान नहीं दे सकते? यानी वो ज्ञान देते हैं। कहा जाता है कि शिव के, कहा क्या जाता है, कहानियां ये कहती हैं, कथाएं ये कहती हैं कि शिव के अनन्य भक्त थे रावण। श्री राम जी और रावण जी की कथाएं घर घर में सुनी जाती हैं। रावण शिव का इतना बड़ा भक्त, उसने शिव की इतनी उपासना की कि उनका उदाहरण दिया जाता था। उन्होंने त्रैलोक की संपत्ति मांगी, तीनों लोगों की ताकत, तीनों लोगों की संपत्ति शिव ने भगवान के रूप में उसको दे दिया, क्योंकि शिव भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में ऐसा नहीं करते। और उस रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति तो मांगी, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा क्या हुआ? सब कुछ विध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अगर एक छोटे से घर को चलाने का ज्ञान भी हमको नहीं हो, मोटरसाइकिल रखी है मैंने और उसको चलाने का ज्ञान हमको नहीं हो, चूल्हा और सामान रखा हुआ हो, खाना बनाने का ज्ञान नहीं हो, तो क्या होता है? सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। हमारे घरों में एक कहावत चलती है कि पूत कपूत तो की धन संचय, पूत सपूत तो की धन संचय। यानी अगर वो आपका पुत्र, अगर आपकी पुत्री सही है तो धन संचय करके रखिएगा, तो वो जरूरत नहीं है, नहीं करिएगा तब भी वो अपना जीवन चला लेगा। और अगर वो कपूत है यानी खराब निकल गया, तो कितना भी धन आपने संचय किया है, ज्ञान नहीं है तो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उस विश्व गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान उन्होंने किया, और जगत का एक एक व्यक्ति इस रास्ते पे चल रहा है, चलता जा रहा है, उसके साथ और भी लोग बढ़ रहे हैं। ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। शिव की शिष्यता एक धारा है, एक पुकार है, एक प्रवाह है जो शिव तक जाती है। आज इस जगह पे हम अपने गुरु शिव की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप भी, हम भी, आप भी काफी दूर से आए होंगे, मैं भी काफी दूर से आई हूँ, लेकिन हम सबों का उद्देश्य एक है।
हमारे सोचने का तरीका एक है। हालांकि संसार में ऐसा नहीं है। हमारी पसंद अलग है, हमारी नापसंद अलग है, हमारी रुचि अलग है, हम अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से खाते हैं, कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मिल गई है, और वो है मेरे भी गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हैं। इस बात में एक बहुत महत्वपूर्ण बात साहब ने कही थी कि जो पहला सूत्र हम करते हैं, जिसमें मन ही मन हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिएगा। साहब ने कहा कि सुनने में एक जैसा जो लगता है वो एक है नहीं। सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यही तो कहा जा रहा है। महादेव को कहा जा रहा है कि आप गुरु हैं, अपने आप को कहा जा रहा है कि मैं शिष्य हूँ और मुझ पे दया करिए। दोनों बातें लगती तो एक ही जैसी हैं, लेकिन साहब ने कहा नहीं, लगती एक जैसी है नहीं। जब आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो आप कहते हैं उस शिव को कि मैं जो हूं वो कह रहा है कि आप मेरे गुरु हैं। यानी अभी आपने अपनी तरफ से उस शिव को देखा है। लेकिन जब आप दूसरी पंक्ति कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, अब आप कहते हैं अपने गुरु की तरफ से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं मेरी तरफ से। लेकिन गुरु की तरफ से दुनिया को जब देखते हैं तब हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। साहब ने कहा कि ये दोनों बातें काफी अंदर पैदा करती हैं। क्या करती हैं? कि जब आप प्रारंभ करते हैं तो आप सोचते हैं अपनी तरफ से, तो आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। इस दुनिया की तरफ से आकाश को देखिए, क्या होगा? बगल में ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपको काफी बड़े नजर आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर और तब धरती को देखिए, तब क्या होता है? तो यही चीजें जो काफी बड़ी लग रही थी, जब आप अपने तीसरे या चौथे मंजिल पे के छत पे जाकर देखते हैं तो वो पेड़ आपसे छोटा नजर आता है। शरीर से थोड़ा सा ऊपर जाते ही आपके देखने की दृष्टि बदल जाती है, चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और अगर आपका मन उस शिव की तरफ से देखने लगेगा तो आपको लगेगा कोई पराया नहीं है। जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो जो गरीब है वो कहता है मेरा महादेव गरीब है, जो अमीर है वो कहता है मेरा महादेव अमीर है, जो अलग अलग वर्ण के हैं वो कहते हैं, कौन कहते हैं? कोई कहता है वो सांवरा है, कोई कहता है वो कर्पूर की तरह गोरा है। यानी जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो वो शिव जैसा हम हैं वैसे नजर आते हैं। लेकिन जब हम उनकी तरफ से देखते हैं तो उस समय हमारे सोचने का, देखने का सारा नजरिया बदल जाता है और तब हम एक तरह से सोचते हैं। ऋग्वेद जो इस दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, उसकी अंतिम ऋचा, अंतिम श्लोक ये कहती है, क्या कहती है? हम सभी के सोचने का जो भाव है, सोचने की जो तरंग है वो एक हो, हमारी मंत्रणा करने की सभा एक हो। मंत्रणा या जहां बैठ के हम आपस में बात करते हैं किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, यानी शिव मेरे गुरु हैं आपके हो जाए, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए हम बैठते हैं एक सभा में, कहीं भी, चाहे वो छोटी सी बैठक हो, चाहे वो साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे सड़क पे आप शिव की बात करते हो, चाहे किसी महोत्सव में शिव की बात करते हो, वो सभा एक हो, मंत्रणा करने की जगह एक हो, जो मेरे मन और चित्त में जो तरंगे हैं संचरित होती हैं वो सब एक हो। और ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जो हम सबको बनाने वाले हैं, यानी वो भगवान शिव स्वयं, वो जगत का गुरु खुद। आइए हम लोग अगर कुछ जिज्ञासाएं हैं तो उस पर बात करते हैं। जिज्ञासा? अच्छा,
भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, किसी और देवी देवता को क्यों नहीं? हालांकि ये जिज्ञासा काफी समय से चली आ रही है और इस पे आपने साहब से भी काफी बार सुना होगा। भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाए? बात तो सही है। उन्होंने कहा कि जो गुरु का काम करेगा गुरु तो उसी को बनाइएगा ना। अगर यहाँ का कोई जिलाधिकारी हो, बहुत सबसे सर्वोच्च पद पे है वो, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी शिक्षक का काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करिएगा? जो शिक्षक का काम करता है उसी के पास जाइएगा। देवियों की पूजा हम करते हैं, शक्ति की पूजा हम करते हैं, लेकिन वो शक्ति युद्ध की देवी मानी गई है, काल की देवी मानी गई है, वो शिक्षक का काम नहीं करती। तो आप वहां जाके मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए तो आपको उसी के पास जाना होगा जो ज्ञान देने का काम करते हैं। एकमात्र शिव के बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा कि वो विश्व गुरु है, वो जगत गुरु है, वो आदि गुरु है। आदि गुरु का अर्थ होता है जो सबसे पहला गुरु हो। आदि और अंत आप सुनते होंगे, आदि ये है यानी प्रारंभ और अंत है ये, यानी कि जहां से शुरू ही हुई है गुरु का रूप। अगर संसार में कोई गुरु है तो शिव गुरु है, इसलिए गुरु है। इसलिए शिव को गुरुओं का गुरु भी कहा गया, गुराधिपति शिव। गुरुओं के भी, सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? तो वो शिव है। लेकिन ये एक बहुत असाधारण घटना घटी है इस संसार में कि जो इतने बड़े गुरु हैं, थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या हम में और आप में इतनी योग्यता है कि इतना बड़ा गुरु मेरा गुरु हो जाता, आपका गुरु हो जाता? क्योंकि यहाँ पे हम अपने बच्चे को लेकर अगर मास्टर के पास जाते हैं या थोड़े से अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है? टेस्ट लेता है, जांचता है कि मेरे स्कूल के लायक ये है कि नहीं। अध्यात्म की दुनिया में भी कोई शरीरधारी गुरु के पास जाइएगा तो कुछ ना कुछ पात्रता खोजते हैं, आप में ये है कि नहीं, आप इस वर्ण के हैं कि नहीं, आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, आप शाकाहारी हैं कि नहीं, आपने संसार को छोड़ दिया है कि नहीं, गृहस्थ छोड़कर आए हैं कि नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा गुरु कुछ नहीं खोजता, वो बस इतना ही कहता है कि अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अंतः से, अपने दिल से अगर आप पुकारते हैं हे शिव, तो वो शंभु उबार देते हैं। उबार देना मतलब ये कि जो संसार के दलदल में मेरा मन धंसता चला जा रहा है वो सीधे उसमें से निकाल लेते हैं। उबार देंगे शंभु। हे उरग, उरग कहा जाता है सर्प को, सांप को। यहाँ जंगल झाड़ बहुत है तो आपने सांप का दर्शन जरूर किया होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, दर्शन का अर्थ साहब ने कुछ और सिखाया था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझ गुरु भाई गुरु बहनों से कि क्या आप लोग मुझको देखने आते हैं या मेरा दर्शन करने आते हैं। जैसे लोग जब जाते थे उनसे मिलने तो वो पूछते थे किस लिए आए, तो लोग कहते थे कि जी आपका दर्शन करने आए। साहब ने कहा कि मेरा दर्शन करना कौन चाहता है, लोग मुझको देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दर्शन तो वो है जो मैं सचमुच में देना चाहता हूँ, अपनी शिव शिष्यता का दर्शन। उसी पे उन्होंने कहा था कि आपने कभी सांप का दर्शन किया है? तो लोगों ने कहा हाँ। किसी ने कहा कि मेरे घर में निकला था, किसी ने कहा कि जंगल में निकला था, किसी ने कहा जो बड़े शहर में रहता था वो कहा कि चिड़ियाघर में देखा है मैंने। साहब ने कहा नहीं नहीं, सांप का ये दर्शन नहीं होता, वो तो आपने सिर्फ देखा है। दर्शन वो होता है जब वो आपको डस लेता है, असली दर्शन वही है। तब आपको पता चलता है उसके संपूर्ण रूप का, उसके गुण और दोष का। तो वही उन्होंने कहा कि वो उरग, वो सांप,
जो जन्मजात जहर रखता है और जिसकी प्रवृत्ति है, जिसका स्वभाव है, जिसकी आदत है डसना, आप उसको कितना भी प्रेम देंगे वो डस सकता है आपको, लेकिन वो सांप भी, वो उरग भी सीने के बल अगर उस शिव के पास जाता है तो शिव उसको अपने गले में धारण करते हैं। कहा जाता है विषधर भुजंग भी उनके गले का आभूषण है, सजता है उन पे जो जहर रखता है, जो डसना जानता है। हम आप तो इंसान हैं, इंसान इतना जहरीला शायद नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। अभी समाज और दुनिया बहुत बदल गई है। साहब की डायरी में एक पंक्ति नोट है कि सांप पे लिखा है उन्होंने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। उन्होंने लिखा है कि सांप तुम सभ्य, यानी कि समाज में जो सज्जन चीजें होती है वो तो तुम हुए नहीं, तुम तो जंगल झाड़ में रह गए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यानी शहर में आकर तो तुम बसे नहीं, तो फिर कहां से पाया इतना डसन, ये विष कहां से पाया। मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान इतना जहरीला हो गया है कि सांप भी अब शर्मिंदा होकर झाड़ियों में छिपा बैठा है। लेकिन उस स्थिति में भी लोग कहते हैं शिव को ही गुरु क्यों बनाए, लोग कहते हैं महादेव ही गुरु क्यों। बहुत सारे शरीरधारी गुरु हैं, बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग का इलाज किसी के पास नहीं है, एकमात्र शिव के पास है। शिव के अलावा हमको अब कोई धारित नहीं कर सकता। कहते हैं वो शिव जीव बना और अब जीव को शिव बनने की यात्रा है। उस शिव ने जीव को पैदा किया, दुनिया में दुनिया दी, ये सारी चीजें दी। आपने कभी सोचा है इस जीवन को देने वाला शिव है, सांसों को चलाने वाला शिव है, यहाँ तक कि सांसें चलती रहे इसके लिए ये हवा देने वाला वो शिव है, ये आकाश से बारिश होती रहे इसके लिए भी वो शिव है, नदी में पानी मिलता रहे इसके लिए भी वो शिव है। मूल कारण वो महेश्वर है, लेकिन हम उस मूल कारण से ही दूर होते जा रहे हैं। हमारी कोई एक दिन मदद करता है तो हम उसकी मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। अगर कोई दुख में आपके साथ एक बार खड़ा हो गया है, आप बोलिए, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि दुख का की कोई घड़ी आई, कोई समस्या आ गई, फंस गए, किसी ने मदद कर दी, एक बार की है, लेकिन जीवन भर उसके एहसान को हम याद रखते हैं। यहाँ तक कि उससे फिर भेंट नहीं हुई, लेकिन हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वो आदमी था, अद्भुत था, लगता था कि एकदम ईश्वर ही मेरे लिए आ गए हैं, उसने मेरी इतनी मदद की। एक दिन के मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। जिसने जिंदगी दी, जिसने सांसें दी, जिसने सब कुछ दिया, उसको याद कब करेंगे। तो उसको याद करने की ये घड़ी है, उसके पास जाने की ये घड़ी है। ये रात, ये दिन, ये घड़ी फिर आएगी कि नहीं आएगी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि अगला क्षण क्या होगा, जिंदगी कब साथ छोड़ेगी कोई नहीं जानता। तो क्यों नहीं हम अपने हर क्षण में उस शिव को शामिल करें जिसने सब कुछ दिया और कोई एहसान भी नहीं जताया, दिया और जताया भी नहीं। ये कलेजा तो सिर्फ महादेव का ही हो सकता है कि सब कुछ देने वाला। शिव की शिष्यता देने वाले को देखिए ना, शिव का शिष्य भी तो शिव जैसा होगा, गुरु के जैसा ही तो शिष्य होता है। तो जिसके गुरु शिव हुए, वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के, उस गुरु जैसा ही तो वो शिष्य भी हुआ। उसने पूरी दुनिया में शिव के शिष्यता का दान कर दिया, दे दिया, बांट दिया और जताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं। हम किसी को जोड़ते हैं तो हम उसको बार बार कहते हैं हमसे उड़ो मत, मैंने ही तुमको शिव शिष्यता में चलाया है। आपको ये पंक्ति जरूर कभी ना कभी किसी से सुनने को मिली होगी कि हम ही से तेज, हम नहीं आए और चर्चा शुरू हो गई। ये कैसे हुआ, हम ही ना तुमको चलाए थे। लेकिन मूल कारण जो है चलाने वाला, शिव का शिष्य, उसने तो कभी नहीं जताया, उसने कभी नहीं कहा
कि मैंने ये चीज़ दी थी, तो हमको भी उनके जैसा होने की कोशिश करनी है, उनके जैसा होना है। आइए दूसरे जिज्ञासा पे चलते हैं। गुरु मानने व नहीं मानने से क्या होगा? गुरु नहीं, देखिए जिज्ञासा है कि गुरु मानने से और गुरु नहीं मानने से क्या होगा। बात यह है कि लोगों को लगता है कि भाई महादेव की पूजा होती ही है, महादेव मनोकामनाओं की पूर्ति करते ही हैं, तो गुरु नहीं भी मानेंगे तो क्या होगा। बात तो सही है, आप मानिए तब, आप नहीं मानिए तब, उस शिव पे क्या असर होने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमको आपको फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मान ही लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ घट तो जाएगा नहीं। महादेव को मानने से भला ही होता है, वो कल्याण रूप है, वो कल्याण की मूर्ति है, वो कल्याण ही करते हैं। तो उनको मान ही लीजिएगा तो क्या घटेगा, आपका कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तिरोभाव अनुग्रह एवं मोक्ष मुक्ति क्या है? एक पूरा से है कौन? देखिए ये नई जगह है, मतलब अभी भी शिव शिष्टा के लिए, और ये सारी पंक्तियां साहब की लिखी हुई हैं। तिरोभाव, अनुग्रह भाव, शिव की दया, सारे भावों का मूल वो शिव की दया ही है। और इसको साहब ने अपनी किताब में लिखा है आओ चले शिव की ओर में, कि उनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं ने, जब आप सुनते हैं शिव शिष्टा की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, पृष्ठभूमि का अर्थ होता है जो तैयारी करने में समय गया, व्याप्ति जो आज हो रहा है, प्रयोजन जो आपका उद्देश्य क्या है, ये तो उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बाद ये कहा कि मेरे मन ने ये समझा कि शिव जो गुरु हैं, उनकी दया के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। तो ये अनुग्रह शिव का जो है वो मूलतः दया भाव है, और शिव की दया के सिवा यहाँ और कुछ भी करने जैसा नहीं है। आप कुछ भी करिएगा, आप तीनों सूत्र भी करते हैं तो मात्र इसीलिए करते हैं कि उस शिव की दया हो जाए, उस शिव को प्रणाम हो जाए। लेकिन अगर उस शिव को प्रणाम हो जाए तो साहब ने कहा कि एक बार शिव को प्रणाम हो जाए तो फिर इससे बड़ी बात तो जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकती। हम उसको प्रणाम करने की कोशिश तो करें। आओ चले शिव की ओर, पेज नंबर 210 में साहब श्री लिखते हैं कि शिव शिष्यता के जनमानस में विस्तार की पावन सलीला अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ शिव दया की अतल गहराइयों में समाहित होती रहे। यही शिव के समक्ष साष्टांग मेरा मन प्राण विनती करता है, कृपया समझाया जाए। ये पूरा लगता है पैरा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि आखिर हम लोग आए तो इसी बात के लिए हैं कि हम लोग इस बात पे थोड़ी बात कर सकें कि साहब ने कहा क्या है, वो चाहते क्या हैं। इन्होंने जो अभी पढ़ा आओ चले शिव की ओर, पेज नंबर 210 में साहब श्री लिखते हैं, शिव की शिष्यता के जनमानस में विस्तार की, शिव की शिष्यता जो सामान्य समाज में, दुनिया में विस्तार पा रही है, यानी फैल रही है, उस विस्तार की पावन सलीला। अर्थ ये हुआ, पावन का अर्थ होता है जो कभी अपवित्र नहीं होता किसी भी चीज से। अच्छा, आपने कभी सुना है गंगा के नदी में कितनी भी गंदगियां चली जाए, लेकिन गंगा नदी का पानी आज भी पूजा के लिए ही प्रयोग होता है। कभी आपने सुना कि गंगा नदी अपवित्र हो गई है, जबकि उसमें बहुत सारी गंदगियां गिरती हैं। इसीलिए उस नदी को कहा गया पावन।
पावन नदी। तो इसको साहब ने लिखा है कि शिव के शिष्यता की ये पावन जलधारा, अगर इसको समझिए आप कि ये एक पावन है, संसार के बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मन से भी शिव की तरफ बढ़ेंगे, बहुत अपने अपने मनोभाव और अपने स्वार्थ को लेकर भी उसमें कहेंगे कि गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन स्वार्थ अपना होगा और आप ही के साथ चलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। लेकिन ये पावन सलीला, यानी सलीला कहा जाता है कि आपने देखा होगा यहाँ बारिश के समय में पहाड़ी नदियाँ जो बहती हैं तो वो ऊपर से पानी दिखेगा नहीं, बहुत बार जब बारिश होगी तो पानी बहुत होगा, लेकिन जब बारिश का मौसम बीतता है तो ऊपर से है वो नदी, लेकिन उसके अंदर अंदर पानी बहता है, ऊपर से दिखता नहीं है, यानी चुपचाप बह रहा है, वो अपने प्रवाह के साथ बह रहा है। साहब ने कहा, लिखा कि वो पावन सलीला अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ, मतलब अपनी पूरी धारा, जो तेज धारा हो सकती है, उसके साथ शिव दया की अतल गहराइयों में समाहित होती रहे। शिव दया की अतल गहराई, शिव की दया। जब साहब ने ये कहा था कि आओ चले शिव की ओर, तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि ठीक है, आप कहते हैं आओ चलो शिव की ओर, लोग चलेंगे शिव की ओर, लेकिन मतलब ये रास्ता शिव के पास जाके खत्म होता है, ये रुक जाता है, या शिव के पास जाकर शिव में समा जाता है, होता क्या है? जैसे हम चल रहे हैं शिव की तरफ, लेकिन पहुंचना कहाँ है और वहां पहुंचकर होगा क्या? उसी पे साहब ने ये बात कही थी कि मेरी जो भावना है आपको कहाँ ले जाने की है, इसको सुनिए। शिव की तरफ चलना है आपको, लेकिन शिव दया की अतल गहराइयों में, अतल जिसका नीचे कोई तल नहीं है, हर नदी का तल होता है, लेकिन शिव की दया का कोई तल नहीं है, वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उसमें समाहित, यानी आप उसमें भरते ही चले जाएंगे, मिलते ही चले जाएंगे, ये कहीं भी खत्म होने वाला रास्ता नहीं है, चलती रहेगी। यही शिव के समक्ष साहब लिखते हैं, वरेण्य गुरु भ्राता लिखते हैं, यही शिव के समक्ष साष्टांग हाथ जोड़कर लेटकर मेरा मन प्राण विनती करता है। मेरा मन प्राण, साहब का मन प्राण सबके लिए, पूरी दुनिया के शिव शिष्यों के लिए ये विनती करता है, हे शिव, आप अपनी दया के आश्रय में ऐसा लीजिए कि वो आपकी अतल गहराइयों में समाहित होता रहे उसका मन, संसार में रह के संसार से मुक्त होना, जीवन में रह के जीवन से मुक्त होना। यानी जब आप जीवन में रहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें पहले भी थी, आज भी है। जब आपने शिव को गुरु नहीं बनाया था, उस समय के जीवन को याद करिए, उस समय का जीवन कैसा था। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जीता है, वो भी जन्म लेता है, उसका भी परिवार होता है, उसके भी बच्चे होते हैं और उसका जीवन इसी में खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा उसको पता ही नहीं होती। एक इंसान के तौर पे भी हम लोगों ने जन्म लिया, हमारा भी परिवार है, समाज है, लेकिन हम लोगों ने शिव की खुशबू को कभी जाना ही नहीं। हम हमेशा महादेव से दूर दूर से मिलते रहे, हम उपवास करते रहे, हम व्रत करते रहे, हम पूजा करते रहे, अगरबत्ती और धूप दिखाते रहे, लेकिन हमारे मन तक वो शिव पहुंच ही नहीं सका। लेकिन मन में जिसका मनन किया जाए बार बार, जिसके बारे में सोचा जाए बार बार, एक दिन ऐसा होता है कि मन पे सबसे ज्यादा भारी वही हो जाता है, चाहे वो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन के नजदीक है तो वो सबसे प्रिय हो जाता है। और बहुत बार साथ रह के भी सालों साल कोई प्रिय नहीं हो पाता, तो मन से उस शिव के नजदीक होने की विधा उन्होंने दी है। साहब श्री कहते हैं कि गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भावायुक्त मनन कर्म फल भोगने की विवशता का संहार करता है। कृपया उक्त पंक्ति को समझाया जाए। ये सब पंक्तियां उनकी आओ चले शिव की ओर पुस्तक से है।
गुरु की दया एवं नमन, नमः शिवाय का भाव युक्त मनन। मनन, अभी मैंने तुरंत कहा मनन, यानी मन जिसके बारे में बार बार मनन करता हो, दोहराता हो बार बार जिस बात को, हे शिव हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। तो होता क्या है कि जब नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम करने का भाव मेरे मन में अस्थायी होता है और मेरा मन निरंतर उस शिव के मनन में रहता है, तो कर्म फल यानी ऐसा कर्म फल जो हमने पहले कभी किया होगा या इस जन्म में भी हमसे कुछ गलती ऐसी हुई होगी, तो लोग कहते हैं कि कर्म फल भोग रहे हैं हम अपना। लेकिन वो महादेव, वो शिव, वो मेरे गुरु, जगत के गुरु शिव, उस कर्म फल को भोगने की जो व्यवस्था है, जो लाचारी है, हमको भोगना ही पड़ता है, हम इस भोग से मुक्त नहीं हो पाते, उससे भी वो मुक्त करते हैं। कहते हैं रो रो नरक के भागी को भी कौन खत्म कर सकता है इसको, रो रो नरक। यानी अगर हमने ऐसा भी पाप किया है कि हमको न जाने कितने करोड़ नरक मिलेंगे, इतना खराब किया है मैंने, उससे भी अगर आपको बचा सकते हैं तो वो शंभु है, वो शिव है। तो उससे आपका भाव से ही तो सब कुछ होता है। आपका भाव अगर उस शिव के लिए है, भाव युक्त मनन, भाव से भरा हुआ आपका मन उस शिव को बार बार जब याद करता है, उस शिव को प्रणाम करने की स्थिति में होता है, तो वो शिव ऐसी दया करते हैं और उनकी दया से ये सारी चीजें, कहा जाता है कि दैविक, दैहिक, भौतिक, दैविक यानी ऐसा जो कर्मफल हमारे किस्मत में लिखा होता है उसको भी वो दग्ध विनष्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। दैहिक यानी मेरी शरीर की जो क्षमता है, मेरे शरीर की जो बीमारी है या मेरे शरीर पे कोई समस्या है, उसको भी वो दग्ध करते हैं। और भौतिक यानी संसार में जो भी दुख हो सकता है उन सब को अगर दग्ध करते हैं तो वो शिव है, वो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। हमारा मन ही सुख भी अनुभव करता है, हमारा मन ही दुख भी अनुभव करता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत सुंदर बात चल रही है, लेकिन आपका मन उस समय कहीं और है, मन कहीं और है। तो होता क्या है कि जब पूरी बात खत्म हो जाती है तो सामने वाला आपसे पूछता है, क्या भाई समझे ना जो अभी हम कह रहे थे? तो आप एकदम अकबका के आश्चर्य से पूछते हैं, क्या बोल रहे थे आप? तो वो दुखी होकर कहता है कि बताइए, मैंने इतनी बात कही, आपने सुनी ही नहीं, लेकिन आप तो यहीं बैठे थे। तो आप कहते हैं कि मेरा मन कहीं और था, मेरा ध्यान कहीं और था। यानी शरीर में रह के भी अगर आपका मन कहीं और है तो वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन शरीर में वहां नहीं रहकर भी मन अगर वहां है तो आप उसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साहब श्री ने अपनी पुस्तक में कहा है कि मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। कृपया करके उक्त पंक्ति को समझाया जाए। मैं समझ चुका था, ये वरेण्य गुरु भ्राता की पंक्ति है। मैं समझ चुका था, जो वो कह रहे हैं, वो शिव के शिष्य कह रहे हैं कि मैं समझ चुका था कि शिव को गुरु मानने में मात्र आपका मन ही आपका साधन होता है। साधन यानी आपकी मदद करने वाला, जो आपकी सहायता कर सकता है इस काम में। हम लोग बात कर रहे थे इस पे कि साहब के जीवन में अनेक घटनाएं हुई और उनके मन ने ये समझा कि मन ही आपका उस शिव तक जाएगा। अभी तुरंत हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, मन ही जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि गुरु का आदेश भी बहुत बड़ी चीज होती है।